आज हम कंडीशन बेस्ड इंटरेस्ट लगाना सीखेंगे, यानी कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट कैसे लगा सकते हैं। यह आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद में उसको क्या कर लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमें ऑन कर लेना है। यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऑन कर लेंगे और डिटेल को कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम चलते हैं अपने वाउचर में। तो हम इंटरेस्ट परचेज या सेल्स पे लगाना देखेंगे। तो मैं परचेज पे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके वाउचर नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पार्टी का नेम ले लेंगे हम। मैंने एज्यूम कर लिया कोई पार्टी है, ये पार्टी एज्यूम कर लिए। ये क्या होगी मेरे लिए, सेंट्री क्रेडिटर्स होगी। अच्छा, इसमें मेंटेन बिल बाय डिटेल को यस रखना है और साथ में यहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी हमें क्या करना है, यस करना है। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, तो हमें इसको भी यस करना है, क्योंकि ये जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ये एडवांस लेवल पर करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर एडवांस के जितने भी फीचर्स हैं उनको हमें ऑन रखना होगा। अब ये बोल रहा है कि ओवरराइड पैरामीटर्स ईच ट्रांजैक्शन, तो हमें यस को भी यस रखना और ओवरराइड एडवांस पैरामीटर इसको भी हमें यस रखना है, यानी कि तीनों कंडीशन को हमें यस कर देना। फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आप ट्रांजैक्शन डेट को भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ऐड करना चाहते हैं कि जिस दिन आपके ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन को भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ऐड करना चाहते हो, तो इसको यस कर सकते हो, अन्यथा नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ट्रांजैक्शन की डेट को इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं करना चाहता, तो इसको मैंने हटा दिया। अच्छा, कितनी इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्ट लगा देंगे। जैसे कि हमने मान लो कि हम किसी को सेल कर रहे हैं या फिर हमने किसी से सेल्स किया, तो उन्होंने हमारे पास टर्म एंड कंडीशन रखी कि भाई आप, यानी कि हमें फर्स्ट जो मंथ है, जैसे यानी कि इस मंथ आप लेके जा रहे हो सामान, तो इसी मंथ में अगर आप पेमेंट कर दोगे किसी पर्टिकुलर डेट को, तो हम आप पे कितना लगाएंगे, 2% इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो, यानी कि अगर आप इस मंथ पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो हमारी कंडीशन ये होगी कि हम इस पर डबल इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि 2 गुना इंटरेस्ट लगाएंगे। तो हमें दोनों कंडीशन को टैली में कैसे मैनेज करना वो हम देखेंगे। तो हम ये मानते हैं कि भाई 2% जो रेट है वो कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा, और हमें ये पता है कि भाई बैलेंस कौन सा लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है, इन बैलेंस के बारे में डिटेल वाइज पढ़ लिया है। तो जब परचेज करेंगे तब क्रेडिट बैलेंस लेंगे, यहाँ पर ऑलवेज रखेंगे। यहाँ पर हमें क्या रखना है, यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस रख सकते हो या फिर डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस रखेंगे। इन चारों के बारे में भी हमने अच्छे से यूज़ करना सीखा है, तो मैंने इनके अलग अलग वीडियो बनाए, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पॉइंटों में वैल्यू ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और एक सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन हमें डालनी है कि हमें नेक्स्ट कंडीशन में 4% इंटरेस्ट लगाना है। तो ये भी क्या होगी, कैलेंडर बेस होगी, और यहाँ पर भी क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि परचेज करें तो क्रेडिट बैलेंस पे ये इंटरेस्ट है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, यानी कि सेकंड वाले में डेट स्पेसिफाई करेंगे, उस स्पेसिफाइड डेट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर रखेंगे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पर 1% इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, इस डिटेल को एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। और इसको भी हमें एक्सेप्ट करवा देना है। कंपनी की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम परचेज की लेजर क्रिएट कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पर आपको कुछ भी यस या नो नहीं करना, जैसी स्क्रीन है वैसी की वैसी एक्सेप्ट करवा देनी है। ना तो बिल बाय डिटेल यस करनी है, ना यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना, जैसी स्क्रीन है वैसी ही हमें एक्सेप्ट करवा देनी। अच्छा, यहाँ पर जो हम परचेज सेल्स कर रहे हैं वो हम लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं, यूनिट नंबर्स में ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अच्छा, कितने मोबाइल्स हमने परचेज किए, 10 मोबाइल परचेज किए, एक की कीमत है 12,000 रुपये। मैंने ये कंडीशन रख दी है और इसको एक्सेप्ट कर। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें इनवॉइस रेफरेंस पूछेगा, तो हम न्यू रेफरेंस लेते हुए इसके इनवॉइस नंबर सेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कंडीशन आगे अपना इंटरेस्ट पैरामीटर है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर बता रहा है कि 2% रेट लगेगी कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग, और आपको क्रेडिट बैलेंस में देंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोनों कंडीशन शो ऑफ हो जाएगी। अच्छा, ऑलवेज रखेंगे, यहाँ पर जैसी कंडीशन वैसी लगेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 2022 दिखा रहा है कि भाई आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कब से, मतलब कि इंटरेस्ट कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2022 से होगा। लेकिन 1 अप्रैल तो हमने एग्जम्प्ट रखी है, छूट रखी है, क्योंकि 1 अप्रैल यानी कि जिस दिन आपको सेलिंग किया, जिस दिन का ट्रांजैक्शन हो वो तो फ्री रहेगा, उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी डेट तक लगेगा, यानी कि आपको ये बताना टेली को कि भाई 2% वो कब तक लगाना है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई 1/5 तक लगाना है, ठीक है। 1/5 तक लगाना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नीचे वाले में ऑटोमेटिक डेट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर आ रखी है 1 मई, यानी कि 1 मई से यहाँ पर 4% के अकॉर्डिंग चालू होगा, यानी कि 1 मई से आपका 4% ऑन हो जाएगा, यानी कि 1 मई के बाद से, 1 मई को नहीं, 1 मई के बाद से, 1 मई के जस्ट बाद से, ये 1 मई तक लगेगा, ये 1 मई के जस्ट बाद से। अच्छा, यहाँ पर आप लास्ट डेट लगा सकते हो कि कब तक लगेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भाई हम लास्ट डेट नहीं सेट करेंगे, हम यहाँ पर तब तक सेट करेंगे, यानी कि तब तक ये लगता रहेगा जब तक इसका पेमेंट क्लियर ना हो जाए, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, खाली ही रखेंगे। ठीक है, खाली रखने का मतलब कि जब तक ये पेमेंट नहीं करेगा तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो इसका इफेक्ट जानेंगे भाई क्या इफेक्ट करेगा इंट्री में, वो हम चेक करेंगे। इंट्री को मैंने एक्सेप्ट करवा दी, 1 अप्रैल को की है। चलो अब रिपोर्ट देखते हैं, हम रिपोर्ट चेक करेंगे 1/5 को। तो चलो डिस्प्ले रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पेबल है, ऑब्वियसली पेबल है क्योंकि हमने परचेज किया है क्रेडिट में। यहाँ पर हमें टाइमिंग लगाना है कि कौन सी टाइमिंग की हमें रिपोर्ट देखनी है, तो F2 से लगाएंगे 1/4 से 1/5। तो जैसे मैंने 1/4 से 1/5 लगाए, यहाँ पर इंटरेस्ट रिपोर्ट आ रही है। हमें जैसे इंटर के साथ आगे बढ़ेंगे इंटर के साथ, तो हमें बता रहा है कि भाई आपका 2 अप्रैल से इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को तो हमने एग्जेम्प्ट रखा है। ठीक है, और कितना 1 मई तक लग रहा है, यानी कि 30 दिन का 2% के अकॉर्डिंग 24 रुपये लग रहे हैं। अब मान लो कि हमने 1 मई से अगर एक डे भी आपका वो होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो ये पेमेंट है वो 2/5 को पहुँच जाता है, यानी कि आपने 1/5 को नहीं चुकाया, यानी कि 1/5 को पेमेंट नहीं किया, तो देख लो आपका ये इंटरेस्ट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है 2% ये 2/4 से लगना स्टार्ट हुआ और 1 मई तक स्टॉप हो जाएगा, यानी कि अब आगे नहीं लगेगा। अब कौन सी दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक ऑन हो चुकी है, वो 2 मई से स्टार्ट होगी और आगे तक जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक लगता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर डेट करते हैं कि भाई 31/5 करते हैं, तो 31/5 के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो आपका सेकंड जो इंटरेस्ट है 4% वाला वो ऑन है, वो बढ़ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला वहीं पे स्टॉप हो गया था और वो वहीं पे स्टॉप है। तो इस प्रकार से हम इंटरेस्ट डबल लगा सकते हैं, यानी कंडीशन बेस्ड इंटरेस्ट लगा सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है टैली का, बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 वाउचर होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो उनको काम में लेने से पहले उनमें क्लास बनानी होती है, क्योंकि वो नॉर्मली क्या करते हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न करते हैं। तो इसको हमें परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न या फिर अमाउंट बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, यानी कि हमें किसी पार्टी के अमाउंट बढ़ाना है एडजस्टमेंट करके या फिर घटाना, तो उसका काम करता है। तो हमें इसको अमाउंट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें अल्टर में जाके इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कंडीशन बनानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वाउचर टाइप्स में जाना। वाउचर टाइप में यहाँ पर क्रेडिट नोट परचेज के लिए, डेबिट नोट सेल्स के लिए। तो हमें क्रेडिट नोट में जाना है और यहाँ पर ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की क्लास बना देंगे। इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस कर देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार डेबिट नोट में भी आपको बना लेनी है। अब हम वाउचर में चलेंगे। अब हमें क्रेडिट नोट ओपन करना है। तो क्रेडिट नोट ओपन करने के लिए आपको अल्ट के साथ F6 प्रेस करना होगा। आपको अल्ट के साथ F6 प्रेस करना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ऐसा ही जो क्लास बनाई थी वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद में आपको आगे चलना है। यहाँ पर आपको जिस पार्टी पे आपने इंटरेस्ट चार्ज हुआ, यानी कि जिस पार्टी ने आप पे इंटरेस्ट लगाया वो पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जिस डेट को ट्रांजेक्शन पास किया तो उसी डेट को ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो तभी नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि हमने 31/5 को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन का ऐड होकर आ रहा 7,045। हमने चेक भी किया था, ये दोनों कंडीशन का हो क्या आ रहा है। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे दोनों का डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इस कैलकुलेशन, टेबल F2 1/4 से 31/5। तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर दोनों कंडीशन दिखाएंगे कि भाई इसका कितना बनता है, इस रेट में कितना बनता है, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पर आपको वहाँ पे क्रेडिट नोट में शो रखी है। तो यहाँ पर हम ऑफिस में जाएंगे, अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऐसा सेलेक्ट करेंगे और इस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट करवा देंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ओके, ये वाली आपकी कंडीशन आ जाएगी और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्टर सी से एक नई लेजर बनाने इंटरेस्ट पेड के नाम से, इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेज और कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब जब पेमेंट करना हो तो सिंपल जिस प्रकार से हम करते हैं वो पेमेंट हो जाएगा। पार्टी को ले लेंगे, कैसे पेमेंट कर देंगे, पार्टी को ले लेंगे, इसमें हम इसको पेमेंट कर देंगे। ये तो आप परचेज, इसी प्रकार आप सेल्स पे कर सकते हैं। सेल्स में ज़्यादा चेंज में नहीं होगा, बस कुछ कंडीशन चेंज होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पार्टी का है मैंने एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर की जगह डेबिटर्स हो जाएगा, क्योंकि परचेज करते हैं तब क्रेडिटर्स होता है, सेल्स करते हैं तब डेबिटर्स होता है, यानी कि देनदार। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेंगे और यहाँ पर तीनों कंडीशन को यस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तीनों कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना और इस यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेना है सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर जो आइटम सेल आउट करना है वो ले लेना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगा देनी है आपको। भाई मैंने वहाँ पे नहीं लगाया तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लगाना इतना कंपलसरी नहीं है। वहाँ पे आप नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। यहाँ पर हम सेट कर देंगे कि भाई हमें, यानी कि हमने अगले को कंडीशन दे रहे हैं कि भाई आपका स्टार्टिंग में जो 5% लगाएंगे, अगर आपने 30 डेज में इसका पेमेंट कर दोगे तो 5% हम लगाएंगे एनुअल पर, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। और अब आपने डेबिट बैलेंस लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, सेल आउट किया। सेल आउट करते समय डेबिट बैलेंस हम लेना होता है, ऑलवेज रखेंगे। और यहाँ पर हमें इनवॉइस डिफरेंस को टारगेट करना है। ठीक है, तो कब से लगे, 31 मई से स्टार्ट होगा और कब तक लगाना है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2/5 तक कि भाई 2 जून। ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट ले लेने की, मान लो कि आपने 10% लगाए। अगर ये कंडीशन आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप 10% लगाओगे डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग। ऑलवेज यहाँ पर लोगे आप डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, तो यहाँ से ऑटोमेटिक इसने इस डेट को ऑटोमेटिक पिकअप कर ली है। और यहाँ पर कब तक लगाओगे वो सेट भी कर सकते हो, नॉट सेट भी रखोगे। नॉट सेट कर रखोगे तब, यानी कि नॉट सेट का मतलब है कि यानी कि आप ब्लैंक रखोगे तब तो आपका इंटरेस्ट कब तक लगेगा, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक लगता ही रहेगा। अगर यहाँ पर सेट कर दोगे डेट तो उसी डेट पर्टिकुलर डेट तक ही लगेगा। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। तो वो भी करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आप जिस डेट को सेट करोगे उसी डेट तक लगेगा। यहाँ पर हम करेंगे, अब सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट हमें सेम दिखाएगा। ठीक है, उसमें बड़ी कंडीशन नहीं है। आपको अब रिपोर्ट है वो रिसेबल में दिखा देगा, जैसे कि 1/4 से 1/7। तो यहाँ पर देखो कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो दिखा रखा है। 5% कब तक का लग रहा है, 2 दिन का लगा है, क्योंकि 2 दिन में पेमेंट करता तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन 2 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं किया तो 10% के अकॉर्डिंग इसका जो इंटरेस्ट है वो चालू हो गया है। अब सिंपली क्या करना है, इसको चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर पे जाना है। क्योंकि डेबिट नोट में हमने पहले क्लास नहीं बनाई थी, तो वो वाउचर टाइप में जाना है। डेबिट नोट में आपको क्लास बना लेनी है, ऐसा ही की बन जाएगी। यहाँ पर वही कंडीशन आएगी, यस, इसको नो और कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट, इसको भी कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट, इसको भी कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट। बैक आ जाएंगे, बैक, और यहाँ पर वाउचर कंट्रोल के साथ, सॉरी अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऐसा ही सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे। यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे पार्टी को सिलेक्ट करेंगे तो पार्टी सिलेक्ट करने से पहले डेट चेंज कर लेना है। आप एक साथ लगा रहा हूँ मैं, तो जो इंटरेस्ट आपको वहाँ पे दिखा रहा था वो यहाँ पर आ जाएगा। और सिंपली यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट करवा देना है, इसको एक्सेप्ट करवा देना है, इसको एक्सेप्ट करवा देना है। यहाँ पर आप लगा देना इंटरेस्ट 31/5 से 1/7। ठीक है, और इसको यहाँ पर एक नई लीजिए बन जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ओके, इस प्रकार से आप, अब हम जब भी पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपको सिंपली रिसीप्ट वाउचर को ओपन कर लेना है F6, और यहाँ पर कैश से पेमेंट लेना तो कैश से पेमेंट ले लेंगे, पार्टी को रख लेंगे और जो पेमेंट है वो हम इसको ले लेंगे। इस प्रकार से हम एडवांस इंटरेस्ट की प्रोसेस कर सकते हैं। हम किसी भी पार्टी पर डबल इंटरेस्ट या फिर डबल इंटरेस्ट कर सकते हैं, फिर कंडीशनल इंटरेस्ट कर सकते हो, वो लगा सकते हो, और आप अपने जो बिजनेस को वो एक बिल्कुल से सरल बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।